आज एक बात समझनी है कि इत्तिबा का माना क्या है। फत्तबिऊनी जिक्र किया, इत्तिबा का क्या माना है? तो इत्तिबा का जो असल मादा है वो ताबाएन है, ताबाएन। और तबाउन, अत्तबा, ताबाएन। और इसी ताबाएन का मादा तीन चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर। एक, गाय का 1 साल वाला बच्चा, उसको आप पढ़ते हैं तबीउन, तबीयतुन, मादा वही है। और उसको तबीउन या तबीयतुन क्यों कहती हैं? उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, अपना कोई प्रोग्राम नहीं होता, वो अपनी मां के कदमों की इक्तिदा करता है। जिधर मां चलती है, ऊंचाई में गई बच्चा भी गया, मां खाई में गई तो बच्चा भी गया। तो वो बच्चा अपने मां के कदमों को देखता है, उसी से क्या है, इत्तिबा का लफ्ज है। और मतलब ये बनेगा कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर पैगंबर करीम के इस तरह पीछे चलना होगा कि तुम्हारा कोई अपनी सोच ना हो, अपनी ख्वाहिश ना हो। तुम्हें पैगंबर करीम के नक्शे कदम को देखना होगा और उसके पीछे चलना होगा, अपने सारे ख्वाहिशात को तर्क करके और अपने सारे प्रोग्रामों को तर्क करके। जब तक तुम पैगंबर करीम के इस तरह पीछे नहीं चलोगे जैसे वो बच्चा अपनी मां के कदमों को देख के उसके पीछे चलता है, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल कबूल नहीं करेगा। तो ये है सोचने का मकाम। दूसरा, ये मादा इस्तेमाल हुआ है साया पर, साया पर भी इसका इतलाक है। तो जैसे साया असल के पीछे लगा होता है और वो जुदा नहीं होता, असल आगे साया पीछे है और साया अपनी असल से जुदा नहीं होता, तो इसी तरह तुमने भी नक्शे मुहम्मदी से जुदा नहीं होना और उस साये की तरह आपके नक्शे कदम के पीछे चलना है। और तीसरा कि ये मादा ताबाएन वाला ये इस्तेमाल हुआ है कि शहद की मक्खियों का जो हेड होता है और कंट्रोलर होता है, उस पर भी इसका इतलाक हुआ है। तो वहां पर भी यही माना है कि जिस तरह वो एक शहद के पीछे सारा छत्ता उसी के फरमान के ताबे, उसी के नक्शे कदम पे चलता है। जब छत्ता उड़ता है तो वो जो जिस पर तबा उनका इतलाक है, वो खास इनका अमीर वो सामने चलता है और बाकी सब उसी की रफ्तार के पीछे चलते हैं, इसलिए उसे तबा कहा गया। तो फरमाया कि जिस तरह शहद की मक्खियां अपने अमीर की रफ्तार की इक्तिदा करती हैं, तुमने अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की इत्तिबा करनी है और आपके पीछे चलना है। दूसरी बात इत्तिबा में जरा समझो, वो ये है कि इत्तिबा कौल में भी है, जो कहें वो मानो, और इत्तिबा फेल में भी है, और इत्तिबा तर्क में भी है। आपने जो काम किया उसको करना इत्तिबा है, और जो काम आपने नहीं किया उसका ना करना इत्तिबा है। और ये वो अहम नुक्ता है जिससे आले बिदत महरूम है, और इसीलिए वो दीन में हर रोज नए नए काम शुरू किए हुए हैं। तीसरी बात जो मैंने अर्ज करनी थी कि एक इताअत है, एक इत्तिबा है। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इताअत और इत्तिबा। फर्क क्या है कि एक मिसाल के तौर पे आप मकान बनाना चाहती और मकान का पहले नक्शा बनाती और फिर आप किसी को कहते हैं कि इस नक्शे के मुताबिक मकान बना, इस नक्शा जैसे नक्शा है इसके मुताबिक इमारत खड़ी कर, और वो मेमार आपके बतलाए हुए नक्शे के मुताबिक इमारत बनाता है, तो उसका नाम क्या है? इत्तिबा। और अगर नक्शा नहीं, कौलन किसी को हुक्म देता है ये काम कर, तो ये है इताअत। तो इत्तिबा के लिए नक्शा और आइडियल का होना जरूरी है, और इताअत के लिए जरूरी नहीं, वो कौल का मानना, बात का मानना
وہ بھی اس لیے جہاں فَاتَّبِعُونِی بھی آیا اور آگے اطیعوا اللہ والرسول بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا کہ اتبعوا اللہ، اللہ کی اتباع کرو، پورے قرآن میں نہیں۔ وحی کی اتباع ہے لیکن اللہ کی اتباع کرو نہیں۔ اور پیغمبر کریم کے لیے دونوں لفظ ملیں گے۔ اللہ کے لیے ایک اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وجہ کہ نقش اور نمونہ پیغمبر نے پیش کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اس کی حیت اور نقش نبی نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اس کا نقش اور آئیڈیل پیغمبر نے پیش کیا۔ تو پیغمبر کریم نے نمونہ پیش کرنا تھا، اس لیے پیغمبر کریم کے لیے اتباع کا لفظ بھی موجود ہے، اطاعت کا لفظ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے براہ راست اطاعت کا لفظ موجود ہے، براہ راست اتباع کا لفظ نہیں آیا۔